Okay, fine. So we'll start our class. Since Manli, you were not present in last class, so in last class we started with the morphology of plant kingdom. So हमने हमारा फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करा था विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग किंगडम, जिसमें कि बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था. तो हमने इसमें स्टेम और रूट को कवर कर लिया है. ठीक है, तो टुडे विल स्टार्ट विद लीव्स. मानली यू जस्ट गो थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स and notes and just revise with the stem and leaves, stem and roots. Okay, so okay guys, so today we will start with the leaf. Okay, so हमने जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे प्लांट में, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि प्लांट्स में एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कि रूट होता है हमारा, और एक होता है एरियल पार्ट जिसको कि शूट सिस्टम बोलते हैं. तो शूट सिस्टम में हमारा स्टेम था, लीफ था, फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. स्टेम को पढ़ लिया हमने. अब जो सेकंड एरियल सिस्टम में पार्ट आता है दैट इज आर द लीफ. ठीक है, तो जो लीफ होता है वो लैटरल होता है और जनरली फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है, जो कि बॉर्न ऑन द स्टेम, जो कि स्टेम पे बॉर्न होता है. ठीक है, सो लीफ इज अ लैटरल, जनरली फ्लैटेंड एंड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम. ठीक है, फ्लैटेंड एक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टेम पे बोन होती है. नाउ their main function is to carry out photosynthesis and food formation. बेसिकली लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करवाता है और फूड का फॉर्मेशन करता है. यानी कि जो स्टेम का फंक्शन था वो क्या था कि वो वाटर को अब्सॉर्ब करके उनका वाटर का कंडक्शन करवा रहे थे. वाटर कंडक्शन करवा के ये जो स्टेम्स होते हैं वो वाटर को सप्लाई करते हैं लीव्स में, और लीफ फिर क्या करता है, लाइट लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के, CO2 लेके, O2 लेकर के फिर क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है. ठीक है, नाउ एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड ऑन द इन द एक्सियल ऑफ लीव्स. द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच. जो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, वो लीफ के एक्सियल सरफेस पे मिलते हैं, और लेटर ऑन ये एक्सिलरी बर्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे ब्रांच का फॉर्मेशन कर देते हैं. नाउ लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, अपाइकल मेरिस्टेम stem and are arranged in an acropetal order. ठीक है, जो लीफ होता है वो शूट के अपाइकल मेरिस्टेम से अराइज करता है. ठीक है, और एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है अरेंज. एक्रोपेटल ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो पुराने लीव्स होंगे वो नीचे होंगे, जो फ्रेश लीव्स आएंगे वो ऊपर की ऑर्डर्स में अरेंज होते जाएंगे. ठीक है, नाउ ये एक बेसिकली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है लीफ का. तो ये देखो, ये जो है तुम्हारा वो स्टेम है. स्टेम से देखो ये ओरिजिनेट हो रहा है लीफ. ये लीफ का लमाइना है. ये देखो यहाँ एक एक्सिलरी बर्ड है जिससे कि ये फ्रेश स्टेम ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, फिर ये पेट्योल है. पेट्योल उसको बोलते हैं जो लीफ की डंडी होती है ना, उसको हम लोग पेट्योल बोलते हैं. ठीक है, और ये जो पोर्शन है तुम्हारा जो कि स्टेम से जो पेट्योल कनेक्ट हो रहा है बेसिकली, ये देखो ये पोर्शन जहां से ये स्टेम से ये पेट्योल अराइज हो रहा है, इस जगह को हम लोग लीफ बेस बोलते हैं. ठीक है, तो लीफ में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, लीफ बेस है, ये स्टिप्यूल है, ये पिट्योल है जो कि लीफ की डंडी होती है, ये लीफ है, ये इसके अंदर का लमाइना है, और एक्सिलरी बर्ड जो होता है ये यही एक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स पे मिलता है, यानी कि जहां पे लीफ बेस होगा वहां पे मिलता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. लीफ के अंदर 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. पहला है हमारा लीफ बेस जिसको कि हम लोग हाइपोपोडियम बोलते हैं. दूसरा होता है हमारा पेट्रोल जिसको कि हम लोग मीजोपेडियम बोलते हैं. और जो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो लमाइना या लीफ ब्लेड होता है जिसको कि हम लोग एपिपोडियम बोलते हैं. ठीक है, लमाइना यानी कि ये जो देख रहे हो ना, ये ऐसा जो कटा कटा स्ट्रक्चर जो बेसिकली लीफ का आउटर सरफेस हुआ, लीफ ब्लेड हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो देखो तीन कौन कौन से सर्फ मेन पार्ट हो गए, हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम और एपिपोडियम. ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं. तो पहला जो हमारा हाइपोपोडियम है वो लीफ बेस होता है. ठीक है, नाउ लीफ बेस इज द पार्ट ऑफ लीफ विच इज अटैच्ड टू स्टेम, इज नोन एज लीफ बेस.
अभी उस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया ना वो पार्ट जो कि यहाँ लीफ में ये स्टेम है, ये पेटियोल है, तो ये जो अटैच पोर्शन होती है ये होता है हमारा लीफ बेस, ठीक है। नाउ द स्वॉलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस। अगर लीफ बेस ये स्वॉलन होता है उसको हम लोग पल्विनस बोलते हैं, ठीक है। Sheathing leaf base is found in monocots and pulvinous leaf base is found in some legume plants. यानी कि मोनोकॉट्स में हमें सीडिंग लीफ मिलेगी, स्वॉलन लीफ बेस नहीं मिलता है, ठीक है। सीडिंग लीफ बेस मिलता है, मतलब सीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा स्ट्रक्चर होता है। वहीं पल्विनस लेग्यूम प्लांट्स में क्या होगा, हमें पल्विनस लीफ बेस मिलती है, यानी कि थोड़ी स्वॉलन लीफ बेस मिलती है, ठीक है। और मोनोकोटिलोडोन्स में द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। देखो इसीलिए बोलते हैं कि शीदिंग लीफ बेस मिलती है, ठीक है। क्योंकि मोनोकॉट्स में क्या होता है, वो जो लीफ बेस होता है वो जैसे देखो ये पेट्रियोल आया, यहाँ पे लीफ बेस तो ये क्या करेगा कि एक शीट जैसा कवर बनाएगा जो कि पार्शियली या होली स्टेम को कवर किए रहता है, ठीक है। इसीलिए मोनोकोटिलेडोन्स में क्या होगा, सीडिंग लीफ बेस होगा। लेग्यूम प्लांट्स में क्या होता है, पल्विनस लीफ बेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया लीफ बेस के बारे में। अब बात करते हैं पेट्रियोल्स के बारे में, यानी कि मीजोपोडियम हमारा। तो द पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लमाइना विद द ब्रांच और स्टेम इज नोन एज पेट्रियोल, ठीक है। वो लीफ का पार्ट जो कि लमाइना को ब्रांच या स्टेम से कनेक्ट करता है उसको हम लोग पेट्रियोल बोलते हैं। बेसिकली जो लीफ की पत्ते की कोई टहनी जो होती है ना उसको बोलते हैं। देखो ये स्टेम हो गया और ये मान लो हमारा लीफ है, तो लीफ जो इससे अटैच हो रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग बेसिकली पेट्रियोल, ठीक है। ये होता है हमारा पेट्रियोल। तो वो पार्ट होता है जो कि लमाइना को ब्रांच और स्टेम से कनेक्ट करता है। नाउ petiolated or stalk leaves are known as petiolate leaves, and when petiole or stalk is absent then leaves are called sessile, ठीक है। अगर लीव्स में पेटियोल प्रेजेंट है या स्टॉक प्रेजेंट है तो उसको हम लोग पेटियोलेट लीव्स बोलेंगे, और अगर नहीं है यानी कि एब्सेंट है तो उसको हम लोग सेसाइल लीफ बोलते हैं। एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि स्टेम से ये लीव्स ऐसे डायरेक्टली निकला हुआ है, ठीक है, इनके अंदर कोई भी पेटियोल प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे लीव्स को हम लोग सेसाइल बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें वो डंडी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग पेटियोलेट लीव्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ लॉन्ग thin flexible petioles allow leaf blades to flutter and beam, ठीक है। देखो पेटियोल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पेटियोल्स लंबा होता है और बहुत थिन और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि लीफ ब्लेड जो होता है वो एयर में फ्लटर कर सकते हैं, यानी कि हिलडुल सकते हैं एयर में, ठीक है। क्योंकि वो जो पेटियोल्स होता है हमारा वो काफी लॉन्ग भी होता है, थिन होता है और काफी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लीफ होती है वो काफी उनकी कूलिंग मेंटेन रहती है और उनके अंदर एक फ्रेश एयर जो होता है वो इंसर्ट हो पाता है। उसकी वजह से लीफ काफी कूलिंग लीफ को कूल करता है वो, ठीक है। नाउ बात करते हैं अब लमाइना या लीफ ब्लेड की, जिसको कि हम लोग एपीपोडियम बोलते हैं। तो जो लमाइना होता है या लीफ ब्लेड होता है वो बेसिकली एक ब्रॉड और फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ होता है। बेसिकली जो मेन लीफ होता है उसी को हम लोग लमाइना बोलते हैं। इट इज अ ब्रॉड एंड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ। ना उसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन करना, ठीक है। फूड लाइट ट्रैप करके फूड प्रिपेयर करके फूड को ट्रांसपिरेशन करना उनका, यही लमाइना का या लीफ ब्लेड का बोलो मेन फंक्शन होता है। नाउ देयर इज यूजुअली अ मिडिल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज द मिडरिब। कभी अगर पत्ता देखे, मतलब कभी क्या, ऑब्वियसली लीव्स देखा ही होगा, तो लीव्स में देखे हो ऐसा, जैसे मान लो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, ओके। तो ये लीफ में देखोगे एक ऐसा प्रोमिनेंट वेन जैसा सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये काफी थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, अगर इसको टच करोगे तो बाकी वेन से ज्यादा यह प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। आम के पत्ते में देखा है बीच में काफी प्रोमिनेंट होता है,
या लेट्स से कोई और लीफ ले लो, उसमें भी प्रोमिनेंट होता है। तो ये जो बीच में ये प्रोमिनेंट वेन प्रेजेंट होता है सेंटर में, इसको बोलते हैं हम लोग मिडरिब। ओके, नाउ लमाइना बियर्स नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, अब देखो ये मिडरिब की बात हो गई। अब इसके अलावा ऐसे ऐसे लीव्स में देखोगे काफी ऐसे वेन्स प्रेजेंट मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये जो वेन और जो वेन से ब्रांचेस निकलते हैं उनको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेन होते हैं वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लीफ बेस को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिड बनाते हैं, और क्या करते हैं कि चैनल का काम करते हैं ताकि वाटर, मिनरल और फूड जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट हो पाए। क्योंकि देखो जाइलम फ्लोएम पाली कंडक्शन तो करवा दिया, लेकिन अब लीफ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा? तो ये वेन और वेनलेट्स करेंगे। अब लीफ में फूड प्रिपेयर कर दिया, बट अब वो फूड को वापस कैसे भेजना है? तो वो काम भी ये वेन और वेनलेट्स करते हैं। ठीक है, मिनरल्स, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। तो ये हो गई बात लीव्स के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते तो अब बात करते हैं हम लोग, जस्ट सेकेंड गाइस, टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो सबसे पहले दो टाइप्स के लीफ होते हैं, बहुत बेसिक सी क्लासिफिकेशन होती है। एक लीफ को बोला हमने सिंपल, दूसरे लीफ को बोला हमने कंपाउंड। ओके, नाउ अब ये क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो ये क्लासिफिकेशन होती है लीव्स लमाइना के इन सीजन के बेसिस पे। ठीक है, जो लीव्स की क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, that classification is done on the basis of incision of lamina. ठीक है, now तो उस बेसिस पे लीव्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स। ठीक है, सिंपल लीव्स ये हो गया कि व्हेन इट्स लमाइना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। ठीक है, मतलब कि सिंपल लीव्स उनको बोला कि उनका लमाइना पूरा इंटायर है, और अगर हम लोग इंसाइज करते हैं लीव्स को तो इंसीजन जो होता है तुम्हारा वो मिडरिब को टच नहीं करेगा। ठीक है, उन लीव्स को हमने बोला सिंपल लीव्स। और कंपाउंड लीव्स क्या होता है? जब इंसीजन करते हैं तो लमाइना रीच अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स। ठीक है, जब इंसीजन करेंगे तो लमाइना जो होता है हमारा, अगर लमाइना को इंसीजन करते हैं तो जो मिडरिब होगी वो ब्रेक हो जाएगी और उसको इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स ब्रेक कर देगी। उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। ओके, नाउ कंपाउंड लीव्स को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए, एक होता है हमारा पाइनेटली कंपाउंड लीव्स और दूसरा है हमारा पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, दो टाइप्स क्या हो गया? एक हो गया हमारा पाइनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा हो गया हमारा पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो अब देखो पाइनेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती है? तो पाइनेटली कंपाउंड लीफ होती है इन दिस अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रैचेस। ये जो कॉमन एक्सिस होती है उसको हम लोग रैचेस बोलते हैं, जिसपे कि बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ। ये जो रैचेस जिसको बोला वो लीफ के मिडरिप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल नीम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया नीम। तो इन ऐसे लीव्स को हम लोग पाइनेटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं, मतलब कि जिसके अंदर की एक वास्ट नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट्स है। ठीक है, एक कॉमन सी एक्सिस पे जिसको हमने रैचेस बोला, और वो रैचेस बेसिकली लीफ के मिडरिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी देखो इसमें नीम को देखो, ये है हमारा पाइनेटली कंपाउंड लीफ विच इज नीम। ठीक है, ये जो तुमको बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉमन एक्सिस है ये, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला रैचेस। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा मिडरिब को। ठीक है, ये मिडरिब को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो इसके अंदर ये नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट है। अब मान लो अगर इसका इंसीजन करोगे, इसको बीच से तोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ लीफलेट्स में ये डिवाइड हो जाएंगे ना ये लीव्स। सिमिलरली जैसे ये नीम हो गया, सेम वे अगर देखा होगा घर में कभी कड़ी पत्ता को, वो भी सेम पैटर्न पे होता है, उसके अंदर भी मिडरिब प्रेजेंट होती है, रैचेस प्रेजेंट होती है, और अगर ब्रेक करोगे मिडरिब को तो लीफलेट्स बिखर जाएंगे। नाउ
दूसरा जो आता है दैट इज palmately compound leaves, मीन्स की द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ पेटियोल. इसका एग्जाम्पल हो गया सिल्क और कॉटन. अगर इसका एक कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो ये क्या होता है कि इसमें देखो कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लीफलेट्स प्रेजेंट है, बट ये लीफलेट्स एक कॉमन से पॉइंट पे अटैच है. देखो ये है इनका एक कॉमन पॉइंट जहाँ ये लीफलेट्स अटैच है एट द टिप ऑफ द पेटियोल. ये देखो ये पेटियोल है, पेटियोल के टिप पे एक कॉमन सा पॉइंट है जहाँ पे ये सारे लीफलेट्स अटैच है. तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के कंपाउंड लीव्स को हम लोग बोलते हैं पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स. ठीक है, पाइनेट वो हो गया जिसके अंदर की एक मिडिल एक्सिस प्रेजेंट है, जिसको हम लोग रैचेस या मिडरिब बोल रहे हैं, जिसपे कि नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज्ड है. ठीक है, और हमारा जो पैल्मेटली कंपाउंड लीफ है वो क्या हो गया कि पेटियोल के जो टिप है उस पे एक कॉमन पॉइंट है जिसपे कि डिफरेंट डिफरेंट लीफलेट्स अटैच है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया तुम्हारा सिल्क हो गया, कॉटन के लीव्स हो गए. ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में. अब हमने बोला कि लमाइना में वेन और वेनलेट्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो यही अरेंजमेंट जो होता है लमाइना में वेन और वेनलेट्स का, उसको हम लोग वेनेशन बोलते हैं. ठीक है, यानी कि किस टाइप का लीव्स में वेनेशन प्रेजेंट है. तो ये टर्मिनोलॉजी हमारी वेनेशन. वेनेशन क्या हो गया, वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन लमाइना इज नोन एज वेनेशन. यानी कि वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट होगा लमाइना में यानी कि लीफ बेस में, उसको हम लोग वेनेशन बोलते हैं. ठीक है, अब अगर वेनेशन की बात करें तो वेनेशन भी टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज योर रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड वन इज योर पैरेलल वेनेशन. ठीक है, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है एज द नेम सजेस्ट रेटिकुलेट टाइप पैटर्न पे होगा. ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस दैट इज योर वेनलेट्स. ठीक है, देखो ये हो गया इसका मिडरिब, देखो ऐसे मिडरिब होता है. ठीक है, अब इस पे ये वेन्स प्रेजेंट है. ठीक है, many veins are present and now these many veins are divided into various branches जिसको हम लोग वेनलेट्स बोले. ठीक है, अब ये वेन्स भी मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइडेड है जिसको हम लोग वेनलेट्स बोलते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये एक नेटवर्क बना देते हैं फिर देख. ठीक है, इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, कैलोफाइलम, जिसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है. उसके अलावा जितने भी डाइकॉट्स होते हैं उसके अंदर तुमको रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन ही देखने को मिलेगा. ठीक है, जितने भी डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं एक्सेप्ट कैलोफाइलम, सब में जो होगा तुम्हारा वो रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है. ठीक है, इस डायग्राम में देखो, देखो ये जो है तुम्हारा बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर मिडरिब. ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि ये जो थोड़ा और लेस ब्रॉडनिंग ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये है हमारा वेन्स. ठीक है, ये है हमारा वेन्स. देखो इधर वाले स्ट्रक्चर में भी देखो ये वेन्स है. अब इस वेन से जो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए तुम्हें दिख रहे हैं प्रोमिनेंट जैसे थोड़े थोड़े, ये है हमारे वेनलेट्स. ठीक है, तो ये देख रहे हो ये एक ओवरऑल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. तो इसी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो वेन्स और वेनेशन मतलब वेन्स और उनके वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन, जो कि हमें डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलते हैं. Moving on to the second one, that is your parallel venation. In this type of venation, all veins run parallel to each other and they do not form network. इनके अंदर कोई नेटवर्क नहीं होती है. ठीक है, ये क्या होता है कि ये parallel to each other इनके अंदर सारे veins रन करते हैं. Wait, I'll show you how. ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा कि मान लो कि ये एक लीफ स्ट्रक्चर है. ठीक है, ठीक है, ये लीफ स्ट्रक्चर हो गया, ये इसके अंदर मिडरिब मान लो. अब इसके अंदर क्या होगा, जो वेन्स होंगे पैरेलल टू ईच अदर ऐसे ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होंगे. इनके अंदर आपस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता है, ये कोई नेटवर्क नहीं बनाते हैं. ठीक है, Now, parallel venation में क्या समझा हमने कि in this type of venation all veins run parallel to each other and they do not form network. Now ये कहाँ मिलेगा, ये हमें मोनोकॉट प्लांट्स में मिलने को मिलता है. देखो रेटिकुलेट वेनेशन हमें कहाँ मिल रहा है, रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशन हमें डाइकॉट में मिलता है और पैरेलल वेनेशन हमें मिलेगा मोनोकॉट्स में. ठीक है,
अब जैसे डाइकॉट में एक्सेप्शन हो रहा था कैलोफाइलम, वैसे ही एक एक्सेप्शन पैरेलल वेनेशन में भी है जिसका नाम है स्मिलेक्स। स्मिलेक्स एक लौता मोनोकॉट प्लांट है जिसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ना ही की पैरेलल वेनेशन होती है। अपार्ट फ्रॉम स्मिलेक्स जितने भी दूसरे टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स है सबके अंदर हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलती है। अब हो गई ये वेनेशन की बात। अब दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आती है फाइलोटैक्सी, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी क्या होती है? इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, ठीक है। फाइलोटैक्सी क्या है? हमारा एक पैटर्न है लीव्स के अरेंजमेंट का, वो स्टेम पे या किसी ब्रांच पे किस पैटर्न में अरेंज हो गई है लीव्स, उसको हम लोग फाइलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। अब फाइलोटैक्सी जो होता है हमारा, वो यूजुअली 3 टाइप का होता है, 3 तरह की फाइलोटैक्सी होती है। पहला हो गया हमारा ऑल्टरनेट, दूसरा होता है ऑपोजिट, तीसरा होता है वॉल्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या हो गया कि अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। एक सिंगल लीफ अराइज होगी हर एक नोड से ऑल्टरनेट मैनर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, उनके अंदर ऑल्टरनेट पैटर्न होती है। देखो ऑल्टरनेट पैटर्न कहने का मतलब कि ये मान लो एक स्टेम है, तो इस नोड से ये अराइज हुआ राइट साइड, फिर यहाँ एक नोड से अराइज होगा लेफ्ट साइड, फिर यहाँ राइट अराइज हुआ, मतलब ऑल्टरनेट वे में हर एक नोड से लीव्स अराइज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम देख लो, ठीक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है ना, देखो यहाँ से नोड है, फिर यहाँ से अरेंजमेंट है, फिर यहाँ से। तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को हम लोग ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी बोलते हैं, जिसमें कि एक सिंगल लीफ हर एक नोड से ही अराइज होती है और ऑल्टरनेट मैनर में होती है। तो दूसरी टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी इज योर ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटॉक्सी। इसमें क्या होता है कि हर एक नोड से एक पेयर ऑफ लीव्स अराइज करती है एंड दोज लीव्स लाई ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि ये एक स्टेम है, यहाँ इसका नोड है, तो यहाँ से दो एक पेयर में लीफ अराइज करेगी जो एक दूसरे के ऑपोजिट लाई करेगी, ठीक है। फिर यहाँ वाले नोड से लीव्स अराइज की जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, फिर ऐसे हुई। तो ये है ऑपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, जिसमें कि अ पेयर ऑफ लीव्स अराइव्स एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर। इसका एग्जाम्पल हो गया कैलोट्रोपिस, गुआवा वगैरह, ठीक है। फिर बात करते हैं वोल्ड लीव्स की, ठीक है। मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नॉट एंड फॉर्म अ हॉल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एल्स्टोनिया। इसमें क्या होता है कि देखो ये एक लीफ है, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा लीव्स अराइज कर रहे हैं और ये ऐसा वर्ल्ड बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा जैसे मान लो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ढेर सारा एक ही जगह नोड पे लीव्स अराइज हो गया। इस टाइप का फाइलोटैक्सी को हम लोग वॉल्ट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। अब बात करते हैं लीव्स के मॉडिफिकेशन के बाद। जैसे कि हमने पढ़ा रूट्स में, स्टेम में मॉडिफिकेशन हुई फॉर द लीव्स की मॉडिफिकेशन हो गई हमारी तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्टोरेज के लिए। सिमिलरली स्टेम लीव्स मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होती है डिफरेंट टाइप्स की, ताकि लीव्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। अब देखो उसका एग्जाम, उसके मॉडिफिकेशन, लीव्स के मॉडिफिकेशन हमारे क्या क्या है। तो पहला मॉडिफिकेशन है हमारा लीफ टेंड्रिल, ठीक है। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैन coil अराउंड अ सपोर्ट टू हेल्प द प्लांट इन क्लाइंबिंग, ठीक है। ये जो लीफ होता है ये लीफ ही होता है, लेकिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और वो कॉइल कर जाता है ताकि प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प मिल सके। जैसे कि पीज में देखे हो कि ऐसा 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 कॉइलिंग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्लाइंबिंग के लिए। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन को हमने लीफ टेंड्रिल्स बोले, ठीक है। फिर लीफ स्पाइन्स क्या होता है? लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। ये डिफेंस के लिए लीफ मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन के लिए, जैसे कि ऑपुंचिया हो गया, कैक्टस वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है कि लीव्स ही मॉडिफाई करके एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ताकि जो ये मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं हमारे, बेसिकली चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट को खा ना सके, वो लीव्स को नहीं खा सके। इसीलिए एज अ पर्पस ऑफ डिफेंस लीफ अपने आप को मॉडिफाई करता है लीफ स्पाइन में। तो लीफ स्पाइन किस टाइप का हो गया? डिफेंस टाइप ऑफ मैकेनिज्म।
मॉडिफिकेशन है। लीफ टेंड्रिल हमारा क्या था, लीफ टेंड्रिल हमारा सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं लीफ पिक्चर के बारे में। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल नेफेंथिस, जिसको कि हम लोग पिक्चर प्लांट बोलते हैं, या डिसीडिया, ये किस लिए हो रहा है, ये फूड के लिए हो रहा है, ठीक है, ताकि पिक्चर टाइप शेप में इनके लीव्स मॉडिफाई कर जाते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके और अपना नॉरिशमेंट ले सके, ठीक है। अब आता है फोर्थ टाइप इज लीफ ब्लैडर। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज यूजफुल फॉर ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग एनिमल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है कि लीफ मॉडिफाई करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि बेसिकली यूजफुल होता है एनिमल्स को ट्रैप करने में और उनको डाइजेस्ट करने में। इनका एग्जाम्पल हो गया यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। नाउ ये देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का एग्जांपल देखो, ये है हमारा पहला है सपोर्ट के लिए टेंड्रिल्स। ये देखो ये पी प्लांट्स में देख रहे हो ऐसा कॉइल कॉइल स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। दूसरा है डिफेंस का, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए जो स्पाइंस है। ये देखो कैक्टस का एग्जांपल है जिसमें ये लीफ जो देखो स्पाइंस में मॉडिफाई कर गई ताकि खुद को ग्रेजिंग एनिमल से बचा सके। तीसरा होता है हमारा स्टोरेज के लिए फ्लेसी लीव्स, यानी कि अनियन में देखो ये लीव्स जो होते हैं वो स्टोरेज के लिए ऐसा फ्लेसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का एग्जांपल था। अब बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, जिसमें कि शूट अपाइकल मेरिस्टेम जो होता है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज कर जाता है, ठीक है। Now, interknots do not elongate and the axis gets condensed. जो interknots होते हैं वो elongate नहीं करते, मतलब शूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंज तो हो रहा है फ्लोरल मेरिस्टेम, लेकिन जो interknots प्रेजेंट है वो elongate नहीं करते हैं और एक्सिस के पास कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है कि जो अरेंजमेंट कर रहे हैं हम फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पे, उसको हम लोग इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। What is your inflorescence? So inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. एक floral axis है, उस पे flowers कैसे arrange होंगे उसको हम लोग basically inflorescence बोलते हैं। Now depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow, two major types of मतलब डिपेंड करता है कि अगर हमारा एपेक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्लावर में या फिर ग्रो करने में कंटिन्यू कर रहा है। मतलब मान लो कि अगर कोई भी मेरिस्टेम में सूट का ये एपेक्स पोर्शन है तो यहाँ पे ये एपाइकल पोर्शन ही या तो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर क्या करेगा कि ये ग्रो करता रहेगा और यहाँ से फ्लावर साइड बाय साइड बियर करते रहेंगे। इस पे डिपेंड करता है कि इनफ्लोरेसेंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला टाइप हो गया रेसिमोज और दूसरा टाइप होता है हमारा साइमोज, ठीक है। दो टाइप इनफ्लोरेसेंस होता है, योर फर्स्ट टाइप इज रेसिमोज, सेकंड टाइप इज साइमोज। रेसिमोज को अदर नेम हम लोग इनडेफिनेट इनफ्लोरेसेंस भी बोलते हैं और सिमिलरली साइमोज को हम लोग डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। साइमोज इज नोन एज डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस। तो अब देखो रेसिमोज में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। मतलब कि जो हमारा अपाइकल पोर्शन है वो ग्रो करता रहेगा, वो एक फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करेगा, भले ही इसमें साइड बाय साइड फ्लावर्स होते रहे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन अ एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, विच मीन्स कि ओल्ड फ्लावर्स आर अरेंज एट लोअर एंड यंग फ्लावर्स आर एट अपर साइड। मतलब कि जो पुराने फूल होते हैं वो नीचे की तरफ होंगे, जो नए फूल आएंगे वो ऊपर ऊपर की तरफ अरेंज करते जाएंगे, ठीक है, और पुराने फूल नीचे की तरफ होते जाएंगे। तो ये था हमारा रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, जो कि एक्रोपेटल मैनर में फ्लावर्स अरेंज होते हैं इस पे और लैटरली अरेंज होते हैं। अब दूसरा टाइप है हमारा साइमोस या डेफिनेट इनफ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस पेडेंकल जो होता है हमारा टर्मिनेट करके फ्लावर बना देता है, ठीक है।
और द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट अपर साइड एंड यंगर बर्ड्स आर अरेंज टुवर्ड्स द बेस। जो यंगर बर्ड्स होते हैं वो बेस की तरफ अरेंज होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसी पेटल सक्सेशन, ठीक है। इस टाइप को हम लोग बेसी पेटल सक्सेशन बोलते हैं। और एक्रोपेटल में क्या हो रहा था कि जो पुराने फूल है वो नीचे की तरफ होंगे, जो नए फूल आएंगे वो ऊपर की तरफ हो जाएंगे। बट साइमोज में क्या होता है कि ये जो एपाइकल पोर्शन है वहां पे फ्लावर, वो फ्लावर में डेवलप कर गया। अब जो नए बर्ड्स अराइज होंगे वो ऐसे नीचे की तरफ इसके अंदर नए बर्ड्स अराइज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पहले देखो रेसिमोस का एग्जाम्पल है जिसमें देखो कि पुराने फूल नीचे की तरफ है, नया फूल ऊपर की तरफ हो रहा है। अब साइमोस में देखो क्या हो रहा है, ये अपाइकल पोर्शन है, यहाँ पे फूल हो गया और उसके नीचे अब बड्स अराइज हो रहा है, यानी कि ओल्डर फ्लावर विल बी प्रेजेंट एट अपर साइड और जो नए फूल होंगे, यंग बर्ड्स होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे। ये हो गई इनफ्लोरेसेंस की बात, ठीक है। टिल नाउ एनीबडी एनी डाउट? तो फिर हम लोग फ्लावर पे मूव ऑन करेंगे। दीपिका मालिनी, एनी डाउट इन दिस, लाइक लीफ और इनफ्लोरेसेंस में कोई डाउट है तो हम लोग फ्लावर पे कंटिन्यू करेंगे फिर। Deepika Malini, can you hear me? Okay, Deepika, is it clear to you? Leaf and inflorescence. Okay, seems Deepika is not there. Okay, let's continue with the flower. Okay, तो the flower, अब इट देखो, फ्लावर जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भाई एंजियोस्पर्म्स में। क्यों होता है? क्योंकि सारा रिप्रोडक्शन, फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन सब इसी फ्लावर से हो रही है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है एक एंजियोस्पर्म का फ्लावर। तो इसीलिए फ्लावर बाकी पार्ट्स में इम्पोर्टेंट है, बट फ्लावर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग फ्लावर को डिटेल करेंगे। Now, flower is a specialized modified shoot which meant for sexual reproduction. Thus, it is considered as the reproductive unit in the angiosperms. जो बात मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। जो फ्लावर होता है हमारा वो मॉडिफाइड शूट होता है, स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड शूट होता है, जो कि जिसका पर्पस बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करवाना है। बेसिकली फ्लावर इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए फ्लावर को हम लोग रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स का। अब इसको सिर्फ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में तो फ्लावर होती नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा एंजियोस्पर्म्स होता है उसका ही सिर्फ रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं फ्लावर को। नाउ अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉल्स अरेंज सक्सेसिवली on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle, ठीक है। अब जो हमारा फ्लावर होता है वो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स में अरेंज्ड होता है सक्सेसफुली। और ये कहाँ अरेंज्ड होता है? ये अरेंज होता है एक स्वॉलन एंड में स्टॉक के, जिसको कि हम लोग पेडिकल बोलते हैं या थैलमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये जो 4 डिफरेंट पार्ट्स है वो क्या क्या है हमारा? वो है हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। जो 4 डिफरेंट पार्ट्स है हमारे वो फ्लावर के, वो क्या क्या? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अभी हम लोग इन्हीं चारों पार्ट को, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम को डिटेल करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है, एज यू कैन सी। तो ये जो देखो मैंने बोला कि एक स्वॉलन एंड होती है पेडिकल, जिसका कि जिसके ऊपर ही ये 4 पार्ट्स अरेंज होते हैं। तो सबसे नीचे है ये हमारा, देखो ये है हमारा पेडिसल, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? एक स्वॉलन पार्ट है स्टॉक या पेडिसल का, जिसको कि हम लोग रिसेप्टिकल या थैलमस बोलते हैं। इसके ऊपर प्रेजेंट होता है तुम्हारा सेपल्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। उसके ऊपर हमारा प्रेजेंट है तुम्हारा कोरोल पेटल्स, जिसको कि हम लोग कोरोला बोलते हैं। ये जो पिंक
टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, और पेटल हमारा कोरोला में आता है, ठीक है, और सेपल हमारा कैलिक्स होता है, ठीक है। सेपल होता है जो फूल के नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, दैट इज सेपल। अगर रोज तो सबने देखा होगा, ओके, लेट्स गो विथ रोज। रोज सबने देखा है, रोज के नीचे देखते हो ग्रीन टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कि हम लोग सेपल बोलते हैं। उसके ऊपर जो पेटल्स दिखता है आपको वो है हमारा कोरोला। अब क्या होता है कि बीच में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है बीच में, ये है बेसिकली हमारा स्टाइल। ये देखो, ये जो मेन स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला ओवरी, ठीक है। ये जो सेंटर में प्रेजेंट है वो ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हमने बोला ओव्यूल्स। ओव्यूल्स और ओवरी ऊपर की तरफ जब इलोंगेट होता है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस ट्यूब को बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और स्टाइल का जो टिप होता है वो होता है हमारा स्टिग्मा, जिसमें याद करो मैंने बताया था आपको कि एंथर्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आके ही अटैच होते हैं, तो यही वही स्टिग्मा है। तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल था, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। कार्पेल हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, यानी कि गायनोशियम, ठीक है। कार्पेल क्या है हमारा, गायनोशियम है। तो जो 4 पार्ट मैंने आपको बताया उसमें देखो, सेपल जो है हमारा वो कैलिक्स है, पेटल जो है हमारा वो कोरोला है, और कार्पेल जो हमारा फीमेल ऑर्गन है वो है हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम कार्पेल के अंदर कौन कौन से 4 टाइप्स है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ठीक है। अब देखो, अब इसके साइड में क्या क्या है, साइड बाय साइड ये जो आपको 6 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये है तुम्हारा फिलामेंट, और फिलामेंट के टिप पे प्रेजेंट है एंथर। ये याद करो, जब मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स पढ़ाई थी, तो जिम्नोस्पर्म्स में मैंने ये पढ़ाया था आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर पतली सी ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। फिलामेंट के जो टिप पे ये प्रेजेंट है ये है हमारा एंथर, और एंथर और फिलामेंट कंबाइनली इसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन जो होता है हमारा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि एंड्रोशियम है, ठीक है। तो कैलिक्स हो गया हमारा सेपल, कोरोला हो गया हमारा पेटल, एंड्रोशियम हो गया हमारा स्टेमन जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट्स हैं, और गाइनोशियम हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पल, जिसके अंदर 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की, कितने टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे फ्लावर्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग। तो बेसिक सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है उनके अटैचमेंट्स के बेसिस पे। तो अगर अटैचमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो 3 टाइप का होता है, सेसाइल, पेडिक्टिकल और ब्रैकेट। सेसाइल कब बोलते हैं, जब पेडिसल एब्सेंट होता है, ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल हो गया मोरस एटोटा, मतलब कि ये जो ऐसे टहनी जो लमाइना में अभी हमने पढ़ा था पेडिसल, वैसे ही फ्लावर के लिए भी जरूरत होती है, बट अगर फ्लावर में ये एब्सेंट है तो उसको हम लोग सेसाइल बोलेंगे। पेडिसिलेटेड कब बोलेंगे, जब पेडिसल प्रेजेंट होगा, जैसे कि डायंथस में हो गया, यानी कि ये टहनी प्रेजेंट है। और ब्रैकेट तब बोलेंगे कि जब इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। ब्रैकेट कब बोलेंगे, जबकि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मतलब पेडिसल प्रेजेंट नहीं है लेकिन एक उसकी जगह पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लीफ के एक्सियल सरफेस पे, ठीक है। अब ब्रैकेटोल क्या होता है कि sometimes thin small bracket like structures are present at some places on the pedicel of the flower. These structures are called bracketole. मतलब कि इसके अंदर पेडिसल प्रेजेंट है, बट पेडिसल के ऊपर भी फ्लावर में कुछ जगहों पर क्या होता है कि स्मॉल ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस टाइप के फ्लावर को हम लोग ब्रैकेटियोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अटैचमेंट के बेसिस पे। अब बात करते हैं सॉरी गाइस, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। अब ब्रैकेट्स के बारे में बात
तो दो टाइप का होता है, ब्रैकेटेड फ्लावर और इन ब्रैकेट फ्लावर। मतलब कि फ्लावर्स विथ ब्रैकेट्स आर नोन एज ब्रैकेटेड फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स बिना ब्रैकेट के होते हैं उसको ई ब्रैकेटेड फ्लावर्स बोलते हैं, जिसके अंदर ब्रैकेट एब्सेंट होंगे। ठीक है। अब अगर फ्लावर हॉल्स की बात करें तो फ्लावर हॉल के बेसिस पे कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। ठीक है। कंप्लीट फ्लावर वो फ्लावर हो गए जिसके अंदर की ऑल जो चारों फ्लावर होल्स है वो ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स है। ठीक है। यानी कि वो फ्लोर ऑर्गन्स है, जैसे कि सोलेनम निग्रम हो गया। ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स। और इनकम्प्लीट फ्लावर्स हो गए कि द एब्सेंस ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द फ्लावर फ्लोरल ऑर्गन्स मेक द फ्लावर इनकम्प्लीट, जैसे कि यूफोरबिया हो गया। फ्लोरल होल्स का कहने का मतलब है क्या, कि जो हमने चार फ्लोरल ऑर्गन्स पढ़े फ्लावर होल्स के, जो हमारा था कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम, अगर वो चारों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। अगर इन चारों में से एक भी एब्सेंट है, यानी कि अगर एक एब्सेंट है तीन प्रेजेंट है, मान लो कैलिक्स एब्सेंट है बाकी तीनों प्रेजेंट, तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बात करें तो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। पहला होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल हो गया व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, यानी कि इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, यानी कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट है और गाइनोशियम भी प्रेजेंट है। तो उस टाइप के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारा हिबिस्कस, रोज, पी वगैरह। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया, जिसके अंदर की एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, यानी कि या तो उसके अंदर स्टेमन मिलेगा मतलब एंड्रोशियम मिलेगा, या उसके अंदर कार्पन मिलेगा यानी कि गाइनोशियम मिलेगा। दोनों प्रेजेंट नहीं होगा, ईदर स्टेमन ईदर कार्पल इज प्रेजेंट। उस टाइप के फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मेज, पपाया, क्यूकम्बर वगैरह। ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो समझ गए कि या तो स्टेमन होगा या कार्पल होगा। तो अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा किसी फ्लावर के अंदर तो उसको हम लोग स्टेमिनेट बोलेंगे। और अगर कोई फ्लावर है जिसके अंदर स्टेमन एब्सेंट और सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है तो उस टाइप के हम लोग फ्लावर को पिटिलेट फ्लावर्स बोलेंगे। ठीक है। तो फ्लावर ऑर्गन्स के बेसिस पे क्या हो गया, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर हो गया। और बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक में दो टाइप हो गया, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल हो गया यानी कि जिसके अंदर स्टेमन और कार्पल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है। और यूनिसेक्सुअल हमने कहा उस फ्लावर्स को जिसके अंदर की या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या कार्पल प्रेजेंट होगा, जैसे कि पपाया, क्यूकम्बर वगैरह। अब अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर्स बोलेंगे, और सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है तो उसको पिटिलेट फ्लावर्स बोलेंगे। नाउ मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अगर सिमेट्री की बात करें तो तीन टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल फ्लावर्स, जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलैटरल फ्लावर्स, और एसिमेट्रिकल यानी कि इरेगुलर फ्लावर्स। ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स या रेडियल फ्लावर्स हमने किसको बोला, इट इज अ cyclic flower which can be divided into two equal vertical halves by any vertical plane। ठीक है। ये बेसिकली एक साइक्लिक फ्लावर होता है जिसको कि आप दो इक्वल वर्टिकल हाफ्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन में डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर ये एक फूल है तो इसको कहीं से भी डिवाइड करोगे, मान लो लेट्स से ये ऐसा कोई फ्लावर है, ठीक है, तो इसको तुम किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, डायंथस, धतूरा, चिल्ली वगैरह। ठीक है। अब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होता है, यानी कि बायलैटरल फ्लावर्स क्या होते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल वर्टिकल हाफ्स बाय वन प्लेन ओनली, यानी कि इनको सिर्फ तुम एक ही प्लेन में डिवाइड करोगे तभी ये दो इक्वल फ्लावर्स में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, वर्टिकल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पी, गुलमोहर, बिन वगैरह। अब asymmetrical है क्या है, a flower which cannot be divided into two equal parts by any vertical plane is known as acyclic और asymmetrical flowers और irregular flowers। ठीक है। यानी कि उनको तुम किसी भी प्लेन में वर्टिकल प्लेन में कट कर लो वो कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। इसका एग्जांपल हो गया कन्ना। नाउ अगर बात करते हैं नंबर ऑफ फ्लावर पार्ट्स की
तो ट्राइमेरस होता है, यानी कि 3 और मल्टीपल ऑफ 3 पार्ट्स इन ईच टाइप ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स, जैसे कि अनियन और एग्रीमोन हो गया, यानी कि इसके अंदर 3 या 3 का मल्टीपल ऑफ 3 पार्ट्स हर एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। टेट्रामेरस हो गया हमारा 4 और मल्टीपल ऑफ 4 पार्ट्स इन ईच टाइप ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स, जैसे कि मस्टर्ड। पेंटामेरस हो गया कि 5 या 5 के मल्टीपल में अगर फ्लोरल ऑर्गन प्रेजेंट है, जैसे कि सोलेनम निग्रम। ये हो गया तुम्हारा फ्लोरल होल्स की बात। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑर्गन्स और थैलमस, मतलब कि फ्लावर ऑर्गन का थैलमस के ऊपर क्या पोजीशन है, उसके बेसिस पे भी हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। तो उसके बेसिस पे क्या हो गया, पहला टाइप है हमारा हाइपोगाइनस, यानी कि जो हमारा गाइनोशियम है वो हाईएस्ट पोजीशन अवॉइड करता है, while the other parts are situated below it, जबकि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इसके नीचे ही सिचुएटेड रहेंगे, ठीक है। द ओवरी इन सच फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर, इन फ्लावर्स में क्या माना जाता है कि ओवरी सुपीरियर, ऑब्वियस सी बात है ना, ओवरी सुपीरियर, क्योंकि गाइनोशियम जो है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जो हमारा गाइनोशियम, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो इसके नीचे ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ओवरी जो होता है इनमें ये सुपीरियर होगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, साइट्रस हो गया, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज, ब्रिंजल वगैरह हो गया। ये हो गया हाइपोगाइनस, यानी कि गाइनोशियम जो होता है इनका, गाइनस से ही समझो कि हाइपो है, यानी कि गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे है। दूसरा टाइप है हमारा पेरीगाइनस, यानी कि इसके अंदर गाइनोशियम जो होती है वो सेंटर में सिचुएटेड होती है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ठीक है। यानी कि देखो सेंटर में ये तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा आपका गाइनोशियम, और थैलमस की जो रिम है उसके ऊपर से बाकी पार्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम लेवल पर राइज करता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो फ्लावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीगाइनस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लम हो गया, रिच पीच हो गया, रोज हो गया, ठीक है। जो तीसरा टाइप होता है हमारा वो होता है हमारा एपीगाइनस, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन ऑफ थैलमस होती है वो ग्रो अपवर्ड कर जाती है और इंक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, यानी कि थैलमस जो होता है वो अपवर्ड की तरफ ग्रो कर जाएगा, यानी कि थैलमस जिसको नीचे रहना चाहिए था, मान लो ये हमारा ओवरी है, तो ये थैलमस जो है ये ऊपर की तरफ ग्रो करके पूरा ओवरी को ही इनक्लोज कर दिया, ठीक है, और उसके साथ फ्यूज हो गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर ओवरी के ऊपर जो दूसरा पार्ट है फ्लावर का वो करोगे, मतलब कि एंड्रोशियम इसके ऊपर ग्रो करेगा, सेपल्स भी इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं और पेटल्स भी इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें क्या माना जाता है कि ओवरी इंफीरियर होता है, ठीक है। और पहले हाइपोगाइनस में क्या था, ओवरी सुपीरियर था, अब एपीगाइनस में क्या हो रहा है, ओवरी इंफीरियर है। इसका एग्जांपल हो गया सनफ्लावर, कुकुम्बर, गुआवा, कोरिएंडर वगैरह। देखो ये हाइपोगाइनस का एग्जांपल देखो, ये देख रहे हो ओवरी सबसे ऊपर सिचुएटेड है, बाकी ये देखो ओवरी के नीचे से है ये एंड्रोशियम, मतलब तुम्हारा स्टेमेन और कैलिक्स और कोरोला पेटल सेपल्स, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हाइपोगाइमस। अब देखो पेरीगाइमस में क्या है कि ओवरी जो है वो सेंटर में है, ठीक है। उसके अराउंड से देखो थैलमस से सेम लेवल पे सेपल्स, पेटल्स और जो तुम्हारा स्टेमन है वो राइज कर रहा है। इसमें भी वही है सेम, ये सी भी पेरीगाइमस का एग्जांपल है। ओवरी देखो सेंटर में है और ये हमारा सेपल है, ये पेटल है, ये स्टेमन है, ये सब सेम लेवल से राइज कर रहे हैं। वही अगर एपिगाइनस की बात करो तो ये देखो ये ओवरी है, ये जो सेंटर में हमारा ये है ओवरी, ये देखो इसको थैलमस ने इंक्लोज कर लिया और इसके साथ फ्यूज हो गया। अब इसके ऊपर जो है हमारा स्टेमन, सेपल्स और पेटल्स ग्रो कर रहा है, यानी कि ओवरी के ऊपर ग्रो कर रहा है। इस केस में ओवरी हमारा इंफीरियर हो गया है, ठीक है। अब अगर फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो फ्लावर के पार्ट्स में कितने पार्ट्स पढ़े हमने, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो
ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये देखो, ये पेडिसल था, ये जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा ये हमारा कैलिक्स है जिसको कि हम लोग सेपल बोलते हैं। फिर ये जो पेटल्स था उसको हमने कोरोला बोला। मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो गाइनोशियम था हमारा, जिसके अंदर जो कि कार्पेल है हमारा, जिसके अंदर 4 पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। फिर ये हमारा देखो एंड्रोशियम है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर फिलामेंट, स्टेमन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर फिलामेंट और एंथर प्रेजेंट है। अगर इसको सेपरेट करके देखोगे तो ये देखो कैलिक्स है जो नीचे ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कोरोला हो गया हमारा पेटल्स, ठीक है। फिर देखो ये है हमारा एंड्रोशियम जो कि स्टेमन है, जिसके अंदर की ये जो फिलामेंट जैसा ये फिलामेंट है और इसका टिप पे प्रेजेंट है ये एंथर है। फिर हमारा गाइनोशियम है जो कि हमारा कार्पेल है, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इन चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स जो होता है वो सेपल्स होता है। तो इट इज एन आउटर मोस्ट एसेसरी होल ऑफ फ्लावर विच इज ग्रीन, फ्लैटेंड और foliaceous floral organ and provide protection to the other floral parts in the bud stage. देखो सेपल्स का काम क्या होता है, जब फ्लावर बड होता है तो ये क्या करता है, सेपल्स इनको कवर करता है, ठीक है। ऐसे देखे होगे रोज के पेटल्स को, देखे हो कभी रोज में वो ग्रीन स्ट्रक्चर कवर किए रहता है और धीरे धीरे वो खुलता है। तो यही काम होता है कैलिक्स का। जो सेपल्स होते हैं वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि ग्रीन होता है, फ्लैटेंड होता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्लोर दूसरे फ्लोरल पार्ट्स को जब बड स्टेज में रहता है वो फ्लावर को, ठीक है। नाउ द मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स। आई टोल्ड यू जो कैलिक्स के मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। कैलिक्स आर आइदर गैमोसेपलस, यानी कि उनके सेपल्स यूनाइटेड होंगे, या पॉलीसेपलस, यानी कि उनके सेपल्स फ्री होंगे। यानी कि गैमोसेपलस है कि मतलब इनका सेपल्स देखो ऐसे यूनाइटेड यूनाइटेड होगा, या फिर अपना सेपरेट सेपरेट सेपल्स हर तरफ से ये बना रहे। तो अगर यूनाइटेड होगा तो उसको गैमोसेपलस बोलेंगे, और अगर फ्री होगा तो पॉलीसेपलस बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई सेपल्स की बात, यानी कैलिक्स की बात। मूविंग ऑन टू योर कोरोला। कोरोला जो होता है हमारा वो सेकंड एसेसरी होल ऑफ फ्लावर पार्ट्स होता है, यानी कि सेकंड एसेसरी ऑर्गन होता है जिसके अंदर की पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेटल्स जो होता है हमारा वो यूजुअली कलर्ड होता है। और ये पेटल्स कलरफुल क्यों होता है, सुंदर दिखने के लिए नहीं प्लांट्स को वो होता है, वो इसलिए कलरफुल होता है ताकि पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। ताकि वो हमारा जो पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। तो पेटल्स आर यूजुअली कलर्ड, वाइट इज कलर्ड बिकॉज टू हेल्प अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। नाउ कोरोला आर आइदर पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स फ्री, या गैमोपेटलस यानी कि पेटल्स यूनाइटेड, ठीक है। जहां भी पॉली है मतलब समझो फ्री है, और गैमो है मींस की यूनाइटेड है। यहाँ भी देखो गैमोसेपलस था तो सेपल्स यूनाइटेड थे, पॉलीसेपलस था तो सेपल्स फ्री थे। यहाँ पॉलीपेटलस है तो पेटल्स फ्री है, और गैमोपेटलस है तो पेटल्स यूनाइटेड है। नाउ कोरोला या तो ट्यूबुलर होगा, या बेल शेप्ड होगा, या फनल शेप्ड होगा, या व्हील शेप्ड होगा, ठीक है। डिपेंड करता है, ऐसा ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल्स के शेप का हो सकता है, फनल के शेप का हो सकता है, व्हील के शेप का हो सकता है, डिपेंड करता है, अलग अलग फ्लावर का अलग अलग पेटल्स होता है, ठीक है। नाउ अब एक टर्मिनोलॉजी आती है एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एसेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स, ठीक है। ये बेसिकली फ्लावर ऑर्गन्स का पेटल्स या सेपल्स के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इन फ्लोरल बड विच रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रोल, ठीक है। दूसरे मेंबर्स के रिस्पेक्ट में जो पेटल्स और सेपल्स है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं उसको हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन हमारा बेसिकली 5 टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। या तो वो देखो वेलवेट होगा, वेलेट होगा, एक सेकेंड गाइस।
तो देखो, या तो हमारा जो फ्लावर होगा वो वेलेट होगा, या तो ट्विस्टेड होगा, या इम्ब्रिकेटेड होगा। ठीक है, या क्यूनिकल होगा, या फिर वेक्सिलरी होगा। ठीक है, ये 5 टाइप्स होते हैं। अब देखो वेलेट का मतलब क्या है, कि देखो ऐसा, 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 ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो पहला एग्जाम्पल जो है ए टाइप है, हमारा वेलेट टाइप है, ये देख रहे हो, ये बस सिंपल स्ट्रक्चर है, एक खत्म हो रहा है वहां दूसरा शुरू। दूसरा है तुम्हारा ट्विस्टेड टाइप्स, यानी कि देखो एक ये स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ से दूसरा अराइज हो रहा है, फिर इसी को थोड़ा कवर करके तीसरा, ये चौथा गया, ये पांच, ऐसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इम्ब्रिकेटेड टाइप्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर वो इम्ब्रिकेटेड होते हैं। ठीक है, चौथा टाइप है हमारा क्विनिकल टाइप, एंड योर फिफ्थ टाइप इज वेक्सिलरी टाइप्स। ठीक है, डायग्राम देख लिया, अभी लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, जो पहला टाइप है हमारा, यानी कि जो ट्विस्टेड टाइप है, उसमें क्या होता है कि एक मार्जिन जो होता है अपेंडेज का, वो ओवरलैप करता है ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। यानी कि ये एक मार्जिन है, ये ओवरलैप कर रहा है दूसरे के ऊपर, फिर जो दूसरा है वो तीसरे के ऊपर, ऐसे तरीके से ये इनका एक पैटर्न बनता है। इसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन वगैरह। देखो इसमें, देखो ये देख रहे हो, ये ट्विस्टेड जो बी टाइप है वो ट्विस्टेड टाइप है, ये देखो, ये यहाँ से था, फिर ये इसको थोड़ा ओवरलैप किया, फिर ये ओवरलैप कर रहा है, फिर अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये ऐसा है, देख रहे हो, ये हो गया हमारा ट्विस्टेड टाइप। दूसरा है इम्ब्रिकेटेड टाइप, यानी कि द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट डू नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो करेगा। देखो ट्विस्टेड में क्या हो रहा था, कि एक ओवरलैप कर रहा है दूसरे के ऊपर, फिर दूसरा, एक पैटर्न थी। बट इम्ब्रिकेटेड में कोई पैटर्न नहीं होती है। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ से ये ओवरलैप कर गया, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर गया, फिर यहाँ ये ओवरलैप कर रहा है, इसके ऊपर ये ओवरलैप कर जाएगा। इसका एग्जाम्पल हो गया कैशिया, गुलमोहर वगैरह। नाउ द थर्ड टाइप इज वेक्सिलरी टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लार्जेस्ट और स्टैंडर्ड ओवरलैप होता है द टू लैटरल पेटल्स विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स। एग्जाम्पल हो गया इसका पी और वीन्स। देखो वेक्सिलरी टाइप्स देखो, यानी कि देखो ये देख रहे हो, एक लार्ज पेटल है, ये ओवरलैप कर रहा है दो स्मॉल को, फिर ये दो स्मॉल जो है ये फर्दर दो पेटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये एक लार्ज है जिसने दो को ओवरलैप किया, फिर इस दो ने दो को ओवरलैप किया। ठीक है, तो इस टाइप को वेक्सिलरी टाइप बोलते हैं। ठीक है, एक लार्ज ओवरलैप करता है दो लैटरल पेटल्स को, फिर ये जो दो लैटरल पेटल्स है, यानी कि जिनको हमने विंग्स बोला, ये इन टर्न ओवरलैप करते हैं दो स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स को, जिसको हम लोग खील बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो दो है इसको हम लोग खील बोले, इसके ऊपर दो लैटरल पेटल्स है जिसको हमने विंग्स बोला, और इसके ऊपर एक लार्ज पेटल है जो कि स्टैंडर्ड है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्सिलरी टाइप। अगर क्यून क्यून कनिकल की बात करें तो टू पेटल्स एक्सटर्नल, टू इंटरनल एंड फिफ्थ विथ वन मार्जिन एक्सटर्नल वाइल इट्स अदर मार्जिन इज इंटरनल। यानी कि इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ये देखो इसके अंदर क्या होता है कि देखो दो एक्सटर्नल पेटल है, ये देखो ये यहाँ एक एक्सटर्नल देख पा रहे हो, और ये देखो ये एक एक्सटर्नल है। इसके अंदर दो इंटरनल देख रहे हो, इन दोनों की मार्जिन देखो, सबकी मार्जिन देखो, देखो इसकी मार्जिन देखो, इसकी मार्जिन देखो, फिर इसकी मार्जिन देखो, इसकी, ये दो इंटरनल है। और ये जो तीसरा पेटल देख रहे हो, ये देखो यहाँ से ये एक्सटर्नल है और इसका एक इंटरनल मार्जिन है। तो क्यूनिकल टाइप्स में क्या होता है कि दो पेटल्स एक्सटर्नल होते हैं, दो पेटल इंटरनल होते हैं। यानी कि ये देखो, ये एक पेटल यहाँ एक्सटर्नल, वेट, ये पेटल देखो, ये यहाँ एक पेटल एक्सटर्नल है, फिर यहाँ एक पेटल एक्सटर्नल है। ठीक है, अब इसके अंदर दो इंटरनल पेटल्स हैं, यानी ये अंदर की तरफ है, और एक जो तीसरा होगा, ये देखो ये एक्सटर्नल एक साइड से होगा, एक साइड से इंटरनल होगा, कुछ ऐसा फ्लोरल अरेंजमेंट होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया डुरंटा। ठीक है, बात करते हैं वेलवेट टाइप्स की। तो इसमें क्या
क्या होता है कि मार्जिन्स ऑफ एडजेसेंट सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच इच अदर विदाउट ओवरलैपिंग। ये सबसे सिंपल टाइप होता है। एग्जांपल हो गया मस्टर्ड, कैलोट्रोपिस, यानी कि कोई एक्सटर्नल इंटरनल नहीं है, बस ये ऐसा इसका मार्जिन एक दूसरे को टच कर रहा है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल ओवरलैपिंग इसमें नहीं हो रही है। ये होता है एस्टिवेशन, यानी कि फ्लावर अरेंज कैसे है वो देखते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं एंड्रोइशियम की, जो कि हमारा मेल ऑर्गन होता है। ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम क्या हो गया, इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट एंड नॉब लाइक एंथर। ठीक है, देखो एंड्रोशियम क्या हो गया हमारा, इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रो जो मेल गैमीट पार्ट है वो क्या हो, किस चीज का बना होता है, स्टेमेंस का। अब स्टेमेन के अंदर दो चीज होती है। ठीक है, स्टेमेन जो होता है हमारा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। इसके अंदर एक स्टॉक होगा और एक फिलामेंट होगा, मतलब स्टॉक या फिलामेंट होगा, उसके ऊपर एक नॉब लाइक एंथर होगा। ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग या तो स्टॉक बोलेंगे या फिलामेंट बोलेंगे, और इसके टिप पे प्रेजेंट होता है हमारा एंथर, नॉब जैसा एक एंथर प्रेजेंट होता है। दिस इज बेसिकली डायग्राम ऑफ एंड्रोशियम। ठीक है, नाउ ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू चेम्बर्स, यानी कि द पोलन सैक्स। देखो एंथर में देखे हुए कभी भी तो ऐसा तुमको दिखता होगा, मैंने भी डायग्राम जब भी बनाया ऐसा बनाया। क्यों बनाते हैं ऐसा, क्योंकि एंथर जो होता है हमारा वो हर एक एंथर बाइलोब्ड होता है और एक चेम्बर, और ईच लोब के अंदर दो चेम्बर होते हैं, यानी कि पोलन सैक्स दो होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन सैक्स में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर एक स्टेमन स्टेराइल है तो इस स्टेमन को स्टेमिनोड बोलेंगे, यानी कि अगर वो स्टेमन पोलन ग्रेन्स नहीं बना पा रहा है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हुए भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं करवा पा रहा है, स्टेराइल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एंड्रोशियम की बात करें तो सबसे पहले कोहेशन ऑफ स्टेमेंस के बेसिस पे, यानी कि फ्यूजन अमंग देमसेल्व्स के बेसिस पे, स्टेमन अगर फ्यूज्ड है, कैसे फ्यूज्ड है, उस एंड्रोशियम चार टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है हमारा पॉलीएंड्रस, यानी कि स्टेमन फ्री है, यानी कि इनके सारे स्टेमन्स फ्री होते हैं। इसका एग्जांपल है पपाया। अब दूसरा टाइप होता है हमारा मोनोएडिल्फस, यानी कि इसके जो स्टेमन्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं बाय मींस ऑफ देयर फिलामेंट्स इन वन बंडल, यानी कि ये स्टेमन्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, किसके थ्रू, फिलामेंट्स के थ्रू, और एक बंडल बनाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज। ठीक है, एक बंडल में फिलामेंट्स के थ्रू ये फ्यूज्ड होते हैं। तीसरा टाइप है हमारा डाइएडल्फस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे फिलामेंट्स होते हैं वो दो बंडल में अरेंज होते हैं, और जो एंथर होता है हमारा वो फ्री होता है, यानी कि फिलामेंट्स जो होते हैं वो दो बंडल में ऐसे फ्यूज्ड हैं दो टाइप में, बट एंथर्स जो होता है वो फ्री होता है, वो नहीं। इस टाइप का एग्जांपल हो गया पी। अब पॉलीएडल्फस की बात करें तो इनका जो फिलामेंट्स होता है वो दो बंडल से ज्यादा में फ्यूज होता है, लेकिन एंथर फ्री होता है। देखो सब में एंथर हमारा फ्री है, इसमें बात क्या है कि जो बस फिलामेंट्स है वो फ्यूज्ड है या नहीं है उसके बेसिस पे है। ठीक है, अगर एक बंडल में फ्यूज है तो उसको मोनोएडल्फस बोलेंगे, अगर दो बंडल में फ्यूज है तो उसको डाइएडल्फस बोलेंगे, और अगर वो दो से ज्यादा बंडल में फ्यूज है तो उसको पॉलीएडल्फस बोलते हैं। ठीक है, अब अगर एडेशन ऑफ स्टेमेंस की बात करें, यानी कि फ्यूजन विद दूसरा फ्लोरल पार्ट्स, अभी तक तो बात कर रहे थे कि आपस में फ्यूज थे, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि दूसरे पार्ट्स के साथ फ्यूज है। तो ठीक है, एपीपेटलस नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, तो स्टेमेंस आर फ्यूज्ड और अटैच टू द पेटलस, उसको क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। इसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज, सोलेनम, ब्रिंजल वगैरह के जो स्टेमेंस होते हैं वो पेटल से फ्यूज्ड होते हैं। एपीफाइलस, एपीफाइलस का मतलब क्या हो गया कि स्टेमेंस यूनाइटेड होते हैं पेरिनीथ से, यानी कि इसका एग्जांपल हो गया लिली वगैरह। पेरिनीथ यानी नीचे का सरफेस, नीचे पेरिनीथ से अटैच्ड होते हैं सारे स्टेमेंस। ठीक है,
गाइनैंड्रस मीन्स क्या हो गया कि जो स्टेमेंस है हमारे वो कार्पेल्स से फ्यूज्ड है, यानी कि गाइनोशियम से फ्यूज्ड है, इसीलिए उसको गाइनैंड्रस बोलते हैं। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से अगर स्टेमेंस फ्यूज्ड है तो उनको हम लोग गाइनैंड्रस बोलते हैं, ठीक है। आइदर थ्रू आउट देयर होल लेंथ और बाय देयर एंथर, यानी कि या तो सिर्फ एंथर से फ्यूज्ड होंगे या फिर पूरे लेंथ में फ्यूज्ड होंगे, फिलामेंट्स में भी फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया कैलोट्रोपिस। अब अगर फिलामेंट के लेंथ की बात करें तो हमारा एंड्रोशियम दो टाइप का होता है, डाइडाइनमस होता है और टेट्राडाइनमस होता है। डाइडाइनमस किसको बोले कि आउट ऑफ 4 स्टेमेंस 2 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट फिलामेंटेड स्टेमेंस प्रेजेंट होंगे, यानी कि 2 लंबा स्टेमन प्रेजेंट है और 2 छोटा स्टेमन प्रेजेंट है, तो इस टाइप को बोलते हैं डाइडाइनमस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया ऑसिमम, सैल्विया वगैरह। और टेट्राडाइनमस किसको बोलते हैं, इसके अंदर 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट स्टेमन्स है। देखो डाइडाइनमस में क्या हो रहा था, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। टेट्राडाइनमस में क्या हो रहा है, 4 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट है, यानी कि 4 ऐसे ऐसे लॉन्ग स्टेमन्स प्रेजेंट है और 2 शॉर्ट स्टेमन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया मस्टर्ड। तो ये हो गई बात हमारी एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। अब अगर गाइनोशियम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है। और ये किस चीज से बना होता है, ये एक या एक से ज्यादा कार्पेल से बना होता है। मतलब कार्पेल इसके अंदर या तो एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा कार्पेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नाउ कार्पेल जो होता है हमारा वो स्ट्रक्चरल यूनिट है ऑफ कंपाउंड पिस्टिल का, विच इज लीफ लाइक एंड बियर्स ओव्यूल्स एट इट्स मार्जिन, ठीक है। कार्पेल जो होता है हमारा वो कंपाउंड यूनिट है पिस्टिल का, जो कि लीफ लाइक होता है और इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके मार्जिन पे। नाउ इसके अंदर कार्पेल के अंदर होता क्या क्या है, कार्पेल के अंदर सबसे पहले एक स्वॉलन ओवरी होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टाइल बोलते हैं, और एक जो होता है हमारा रिसेप्टिव पार्ट होता है जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। रिसेप्टिव पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर पॉलन ग्रेन स्टिक करते, यानी कि ये देखो एक ये स्वॉलन ओवरी हो गया, ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइल बोले, और इसके ऊपर एक प्रेजेंट है स्टिग्मा जिसको कि हम लोग रिसेप्टिव पार्ट बोलते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इसी के ऊपर आते हैं। अब इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। तो पहला ओवरी क्या है, ओवरी इट इज द इनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाइज द इनक्लोज ट्यूब द स्टाइल, इसी के ऊपर जो होता है हमारा ट्यूब स्टाइल जो होता है वो लाई करता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा स्टाइल, जिसके अंदर जो ओवरी होता है हमारा, इट कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो स्टिग्मा होता है हमारा वो टिप पे प्रेजेंट होता है स्टाइल के, और ये हमारा रिसेप्टिव सरफेस की तरह काम करता है, पॉलन ग्रेन्स को ये रिसीव करता है, ठीक है। तो हमारे जो चार तीनों पार्ट्स हैं वो क्या क्या, ओवरी हो गया हमारा इनलार्ज बेसल पार्ट है जिसके ऊपर की हमारा स्टाइल प्रेजेंट होता है। स्टाइल जो होता है हमारा वो ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा है, और स्टिग्मा जो होता है हमारा वो टिप पे प्रेजेंट होता है स्टाइल के, जो कि रिसेप्टर की तरह काम करता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, ठीक है। नाउ व्हेन गाइनोशियम बेयर्स ओनली वन कार्पल, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, अगर 2 कार्पल प्रेजेंट है तो बाई कार्पेलरी बोलेंगे, और 3 कार्पल प्रेजेंट है तो ट्राई कैपिलरी बोलेंगे, और अगर बहुत ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है तो उसको पॉली कार्पेलरी बोलेंगे। मतलब कि ये समझ रहे हो, ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ऐसा ऐसा अगर अगर एक ही प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी हो गया, अगर 2 कार्पेल्स प्रेजेंट है, ऐसा सब 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो बाई कार्पेलरी, बहुत ज्यादा है तो पॉली कार्पेलरी, ठीक है। आई गेस तुम लोग की फिजिक्स क्लास का टाइम हो गया। ओके, क्लासिफिकेशन खत्म करते हैं, प्लेसेंटेशन मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्पल्स की बात करें तो कोहेशन ऑफ कार्पल से 2 टाइप के होते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या हो गया कि कार्पल्स जो है हमारे वो फ्री है, ठीक है, जैसे कि रोज लोटस वगैरह में होता है, यानी कि कार्पल्स जो होते हैं
वो फ्री होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, वो होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस क्या हो गया कि कार्पल्स आर मोर देन टू एंड फ्यूज, मतलब दो से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है और ये कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है, ठीक है। इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक मस्टर्ड टोमेटो, ये जितने भी ये सब वेजिटेबल वाले प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सिन कार्पस होती है। कार्पल्स जो होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं और फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लॉक्यूल्स की बात करें तो ओवरी हैज लॉक्यूल्स, ठीक है, ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स प्रेजेंट होता है। मैंने याद करो रिप्रोड जब मैं इनका लाइफ साइकिल पढ़ा रही थी तब पढ़ाया था आपको। तो ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे अगर बात करें, उसके नंबर के बेसिस पे बात करें, तो यूनिलॉक्युलर हो सकता है, बाइलॉक्युलर, ट्राइलॉक्युलर, टेट्रालॉक्युलर, पेंटालॉक्युलर, मल्टीलॉक्युलर। अगर एक ही लॉक्यूल्स प्रेजेंट है तो यूनी हो गया, दो है तो बाई, वैसे ही पेंटा, पांच है तो पेंटालॉक्युलर हो गया, पांच से ज्यादा है तो मल्टी। बेसिकली ओवरी के अंदर जो लॉक्यूल्स यानी जो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ये उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब प्लासेंटेशन नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को, आपकी फिजिक्स क्लास का टाइम हो गया है, सॉरी केमिस्ट्री क्लास का, सो यू पीपल गो ऑन प्लासेंटस, प्लासेंटेशन और हम लोग फ्रूट और सीड्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, टिल हियर इट वाज क्लियर टू यू पीपल, दीपिका मालनी, या फिर कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया हो आपको? दीपिका मालिनी, कुछ भी ऐसा टॉपिक, वेदर इट इज एस्टिवेशन या क्लासिफिकेशन या फ्लावर का पार्ट्स। ओके फाइन, मान ली इफ इट इज क्लियर तो कल हम लोग प्लेसेंटेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्रूट सीड्स पढ़ेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को थॉर्डली पढ़ लेना, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी, अगर कोई डाउट होगा तो आस्क मी इन टुमारोज क्लास, ओके। ओके, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, गो फॉर योर केमिस्ट्री क्लासेस।